ट्यूबरोड कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे भारत से चाइना को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस विषय में मैं आज डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे चाइना को। इस टॉपिक में मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा। चाइना के बारे में कुछ बताऊंगा, चाइना के बारे में बताऊंगा, चाइना का करेंसी, इकोनॉमी, चाइना का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कैसे कौन सा रूट से आप चाइना को एक्सपोर्ट कर पाओगे बताऊंगा। और चाइना क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ है इन चाइना बताऊंगा। और आपको कैसे चाइना से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में भी बताऊंगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना। आप कैसे भारत से चाइना को एक्सपोर्ट कर पाओगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना। चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। आप कैसे चाइना को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो चाइना जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। चाइना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। पहला है रशिया, सेकंड में कनाडा, फोर्थ में अमेरिका और थर्ड में अमेरिका और फोर्थ में चाइना। दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री है चाइना। और हमारा भारत का नंबर है 7वां, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, और चाइना है 4th लार्जेस्ट कंट्री चाइना वर्ल्ड का। ठीक है, तो चाइना भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। चाइना बड़ा कंट्री है। चाइना का राजधानी का नाम है बीजिंग है। और चाइना का जो भाषा, कौन सा भाषा में बात करते हैं, चाइनीज यानी मैंड्रिन भाषा में बात करते हैं। और चाइना का जो पॉपुलेशन करीब अब तक उनका जो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुका है। 139 करोड़ का पॉपुलेशन है, 139 करोड़ का पॉपुलेशन है। और भारत का पॉपुलेशन पहुंच चुका है 138 करोड़। ठीक है, और करीब 15,000 भारतीय यानी 15,000 इंडियंस चाइना में रहते हैं। काफ़ी सारे वहाँ का जो ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट में बिजनेस कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ट्रेडर्स चाइना में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और चाइना का जो करेंसी है, चाइना का करेंसी इंडिया का करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो चाइनीज करेंसी इंडिया में करीब 11.50 पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, 1 चाइनीज का जो करेंसी है इंडियन रुपीस में आपको आज के तारीख में 11 रुपये 50 पैसा तक मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा चाइना का लोकेशन के बारे में बताऊंगा। मैप में दिखा रहा हूँ चाइना का लोकेशन और उनका नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो चाइना का देखिए जो नॉर्थ साइड में है, चाइना का नॉर्थ साइड में है मंगोलिया और रशिया। वेस्टर्न पार्ट में है कजाकिस्तान है और इंडिया है। साउथ में इंडिया, ऑल्सो साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ में म्यांमार, थाईलैंड और है वियतनाम है। वैसे ईस्टर्न पार्ट में वियतनाम है, हांगकांग है, जापान है, बहुत सारे कंट्रीज है, फिलीपींस है। उनका जो ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, बड़ा कंट्री है और काफ़ी सारे कंट्री उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो मैंने आपको दिखा दिया चाइना का जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है और मैप में दिखा दिया चाइना का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है और कितना बड़ा कंट्री है। और इंडिया टू चाइना एक्सपोर्ट कैसे करोगे आगे मैं बताऊंगा। तो चाइना के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। चाइना जो था 1978 से पहला चाइना का जो इकोनॉमी काफ़ी गिरा हुआ था, काफ़ी गिर चुका था 1978 से पहला। और 78 तक उनका जो इकोनॉमी का जीडीपी था 150 बिलियन डॉलर का जीडीपी था 1978 का, अगर आप देखोगे तो। और 2020 उनका जीडीपी 14.66 ट्रिलियन पहुंच चुका है। और आज के तारीख में उनका जो जीडीपी 15.50 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन चुका है। काफ़ी आगे बढ़ चुका है चाइना। 2010 और 2014 के बाद काफ़ी आगे चाइना बहुत तेज़ी से आगे गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ
एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ते गया क्योंकि उनके पास मास ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पहले 2010 से पहले उनका जो वेजेस, उनका जो सैलरी कम था, और काफ़ी मास प्रोडक्शन होने लगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज खोलने लगा। इसीलिए चाइना, आज के तारीख में चाइना का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, हमारा भारतीय इंडियन के लिए। चाइना भारतीयों के लिए, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि चाइना आज के तारीख में चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और सेकेंड इम्पोर्टिंग कंट्री है। यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, और वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा इम्पोर्टर्स है। यानी जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग उसका बढ़ेगा ही। मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स उनका कंट्री में ज़्यादा अवेलेबल है या नहीं है, तो उनको दूसरे कंट्री के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए जैसा बता दिया, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टर है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। इसलिए चाइना वर्ल्ड वाइड, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज है, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनका फैक्ट्री में चाहिए रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उनको एक्सपोर्ट करना है। इसीलिए चाइना भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि कुछ साल से, करीब 4-5 साल से चाइना से हमारा जो इम्पोर्ट कम होने लगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी ट्रेड चल रहा है, इंडिया से चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट कम होने लगा है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा चाइना का एक्सपोर्ट, आप क्या क्या प्रोडक्ट करोगे और क्या क्या प्रोडक्ट आप कैसे चाइना से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और चाइना का जो सी पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा और एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। 2 रूट में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे चाइना, बाई एयर कार्गो और बाई सी कार्गो, क्योंकि रोडवेज यानी रेलवेज या रोडवेज चाइना को कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा रोडवेज और एयरवेज यानी एयर कार्गो के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और सी कार्गो के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो अभी पहले आप बताऊंगा, आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ चाइना का कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। चाइना के पास करीब 34 सी पोर्ट्स है, 34 सी पोर्ट्स है, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है उनका जो सी पोर्ट्स है। सबसे बड़ा सी पोर्ट्स है संघाई है, जो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। चाइना का 34 सी पोर्ट्स चाइना को मदद करता है, हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, जो चाइना को काफ़ी आगे बढ़ा चुका है। इसीलिए हमारा भारत जो बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, हमारा भारत को काफ़ी ज़्यादा और सी पोर्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। और चाइना के पास करीब फिलहाल 235 एयरपोर्ट्स है, उसमें से 200 एयरपोर्ट्स जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, और 34 उनका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। और आने वाले 2035 तक चाइना को 450 एयरपोर्ट्स तक उनका बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे उनका एयरपोर्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तभी आपको आइए मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, लिस्ट करके दिखा रहा हूँ 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ चाइना, जो 34 इंटरनेशनल सी पोर्ट्स ऑफ चाइना, और 200 एयरपोर्ट्स ऑफ चाइना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। आपको चाइना एक्सपोर्ट करने से पहले आपको चाइना का सी पोर्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और चाइना का एयरपोर्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका मोबाइल नोटबुक में पूरे लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपको आगे मदद मिलेगा। चाइना को जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा चाइना के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ।
मैंने आपको दिखा दिया चाइना के पास कितने सारे एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है। तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में पूरे लिस्ट कर लीजिए पूरा एयरपोर्ट्स और पूरा सी पोर्ट्स, ठीक है। उनका बिजिएस्ट सी पोर्ट है शंघाई है, और शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजिएस्ट है, और बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो अगर आप चाइना को एक्सपोर्ट स्टार्ट करोगे तो आप हमारा जो इंडिया का वेबसाइट है cogoport.com और indiatradeportal.in में सर्च करके इंडिया का कोई भी सी पोर्ट तो चाइना का कितने सारे सी पोर्ट को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इंडिया से अगर आप कंटेनर भेजोगे 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स भेजोगे इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू चाइना का सी पोर्ट में, तो क्या प्राइस आ जाएगा। कंटेनर का प्राइस अलग अलग होता है। जो जैसा आयरन और भेजोगे तो उसका प्राइस अलग रहेगा, वेजिटेबल फ्रूट्स भेजोगे तो उसका प्राइस अलग रहेगा, अगर आप गारमेंट भेजोगे तो उसका प्राइस अलग रहेगा। इसलिए आपको शिपिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो cogoport.com indiatradeportal.in में आप सर्च करके कंटेनर बुक कर सकते हो, और शिपिंग कंपनी काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देगा, आप सर्च करके आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल, आपका शिपमेंट है चेन्नई में है और आपको शंघाई भेजना है, तो कोगोपोर्ट में चेक कर लीजिए चेन्नई आपका जो पॉइंट है, आपका जो पोर्ट है, और डेस्टिनेशन सिटी है, डेस्टिनेशन पोर्ट है शंघाई। आप सर्च करके 20 फीट कंटेनर का प्राइस देख लीजिए और प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए, आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का प्राइस दिखाई देगा। फिर आप उन शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके आप कंटेनर बुक करके आप इंडिया टू चाइना इजीली शिपमेंट भेज सकते हो बाई सी कार्गो में। वैसे ही आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना, आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे। वैसे ही आप सर्च कर लीजिए गूगल में द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना, आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज दिखाई देंगे। आप कोई भी शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके इंडिया टू चाइना का प्राइस ले सकते हैं और उनके साथ डील करके इंडिया टू चाइना बाई शिप आपका कंटेनर भेज सकते हैं, ठीक है। और गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना, तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में। आप उनको लिखिए कि इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट से आपका प्रोडक्ट अब जाएगा, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, तो चाइना में कौन सा एयरपोर्ट को भेजना है। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आपको दिखा दिया। फिर कार्गो कंपनीज आपको प्राइस बता देंगे, लेकिन कार्गो कंपनीज को आपको बताना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट क्या है और कितने किलो वजन का आपका प्रोडक्ट है, तो आपको बता देंगे। एयर कार्गो में जाएगा तो कितना कॉस्ट आ जाएगा। और लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना, मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया, डिटेल्स दिखा दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा कि चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, जो टॉप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना को क्या करता है। तो चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वो दिखाने का संभव नहीं है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट्स एवरीथिंग, इंपोर्ट्स एवरीथिंग। चाइना को आप कुछ भी एक्सपोर्ट करिए चाइना खरीद लेगा, और कुछ भी इंपोर्ट करिए चाइना भी इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं आप, तो इसलिए मैं दिखाने का जरूरत नहीं है। चाइना आपको बता दिया, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है। तो कोई भी प्रोडक्ट चाइना से आपको इंपोर्ट करना है तो चाइना आपको भेज देगा, एक्सपोर्ट करेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना है चाइना से, वो भी आपको भेज देगा। आपको डिटेल्स बता दिया चाइना के बारे में, चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ रफली जो टॉप प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना क्या कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है टू चाइना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है आयरन और पेट्रोलियम फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रिफाइंड कॉपर, कॉटन यार्न, ठीक है, ये फूड प्रोडक्ट है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट सी फूड वगैरह एक्सपोर्ट करता है। सो आपको मैं दिखा दिया टॉप प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी आयरन और है और काफ़ी सालों से, करीब 20 साल से चाइना इंडिया से आयरन और इंपोर्ट करता रहता है। अफ्रीका से भी इंपोर्ट करता है, लेकिन अफ्रीका उसको काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए इंडिया से वो काफ़ी आयरन और इंपोर्ट करता है। और उस आयरन और को वो यूज करके, मैन्युफैक्चरिंग करके काफ़ी सारे स्टील प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड चाइना एक्सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। और चाइना को इंडिया काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, सी फूड, मरीन फूड्स वगैरह, जितने सारे मच्छी प्रोडक्ट है, ड्राई फिश वगैरह एक्सपोर्ट करता है। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया कॉटन भेजता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया टू चाइना जाता है। और वेजिटेबल ऑयल भी इंडिया से चाइना जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स। और काफ़ी सारे
जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जाता है इंडिया टू चाइना, और कितने सारे प्रोडक्ट जा रहा है इंडिया टू चाइना, बहुत सारे प्रोडक्ट जाता है। तो उसका जो लिस्ट बना के मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ कंप्यूटर में, वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका स्क्रीन, आपका नोटबुक में मेरे जितने सारे दिखा रहा हूँ, लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको आपका नोटबुक में या कंप्यूटर में आप लिस्ट कर लीजिए। आपको मैंने दिखा दिया चाइना को क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो आप क्या करिए, आप अगर इंडिया का कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो तो आपको इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके चाइना एक्सपोर्ट करना है। तो इंडिया का हमारे पास काफ़ी सारे इंडियन ट्रेड पोर्टल से आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इन्हीं ट्रेड पोर्टल से आपको सोर्स करके आप इंडिया से कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से आप सोर्स करके प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर्स का लिस्ट है, इंपोर्टर्स का लिस्ट है, ट्रेडर्स का लिस्ट है, मैन्युफैक्चरर्स का लिस्ट है। तो अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तो आप हमारा इंडिया का इन्हीं वेबसाइट को सर्च करके आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगे इंडिया का। तो आप उनसे प्रोडक्ट सोर्स करके चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल आएगा चाइना से कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। चाइना से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा? चाइना के पास इंटरनेट में आगे है। जैसा चाइना जो है ना, चाइना वर्ल्ड का 40% रिटेल सेल कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, उनका जो साइट है alibaba.com है, और एक्सपोर्टर्स चाइना madeinchina.com है। तो बड़े बड़े वेबसाइट है चाइना में। alibaba.com जो है बड़ा साइट है, बड़ा कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। और मेड इन चाइना है, अली एक्सप्रेस है, बहुत सारे कंपनीज है इन चाइना जो 40% वर्ल्ड का 40% रिटेल सेल करते हैं ऑनलाइन में, पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, तो चाइना इंटरनेट में आगे है, चाइना इंटरनेट में आगे है। आज के तारीख में चाइना इंटरनेट में आगे है, सेकंड में इंडिया है, थर्ड में यूएस है। ठीक है, तो चाइना में ऑलमोस्ट एवरी पीपल 90% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो चाइना के पास काफ़ी सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, और ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज है, और B2B ट्रेड पोर्टल्स है। तो जितने सारे लिस्ट होता है चाइना का मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है करीब 1 साल से हमारा भारत सरकार और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स, चाइना का वेबसाइट्स इंडिया में बैन हो चुकी है। लेकिन मैं आपको पूरी वेबसाइट का डिटेल्स दिखा रहा हूँ। हो सकता है आगे कुछ ज़्यादा ट्रेड खुलेगा तो बाकी सारे वेबसाइट्स इंडिया में ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ चाइना का, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लिस्ट करके दिखाऊंगा चाइना का टॉप ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, चाइना का येलो पेजेस, चाइना का क्लासिफाइड वेबसाइट्स, चाइना का येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और चाइना का जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में उनका इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स और बिजनेस डायरेक्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी लिस्ट का जानकारी दे रहा हूँ, और चाइना का टीवी और रेडियो स्टेशन का डिटेल्स दे रहा हूँ। पूरी लिस्ट को आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आपको बाद में समझाता हूँ।
मैंने आपको दिखा दिया, पूरी लिस्ट दिखा दिया, चाइना का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स दिखा दिया। आप क्या करिए, पूरी वेबसाइट्स को, मेरा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके पूरी वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर क्या करिए, जितने साइट्स ओपन हो रहा है, बहुत सारे साइट ओपन शायद नहीं होगा क्योंकि बैन है, फिलहाल बैन है इंडिया में। बाकी कंट्री में खुल जाएगी, लेकिन इंडिया में फिलहाल काफ़ी सारे साइट्स बैन है। तो आप उन्हीं वेबसाइट को जितने सारे खुलती है, ओपन हो रहे हैं आपका कंप्यूटर में, उन्हीं वेबसाइट को ओपन करिए। फिर आपका कंप्यूटर, आप उन्हीं वेबसाइट को ओपन करके उनमें आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज, कैटलॉग, प्रोफाइल वगैरह ऐड कर लीजिए। फिर आप सर्च करिए चाइना का इंपोर्टर्स, ठीक है। अगर आप एक स्टील मैन्युफैक्चरर हो या गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी आपका कुछ भी कंपनी है, तो आप उस हिसाब से, उस ट्रेड के हिसाब से चाइना का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, आप सर्च कर लीजिए। सर्च करके उन कंपनी को टारगेट करके उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए। अगर आप एक आयरन और एक्सपोर्ट करते हो, या गारमेंट, या कॉटन, या फूड प्रोडक्ट, या सी फूड एक्सपोर्ट करते हो, चाइना में इंडियन सी फूड का काफ़ी डिमांड है, इंडियन सी फूड्स का काफ़ी डिमांड है चाइना में, वियतनाम में। तो आप चाइना को टारगेट कर सकते हो सी फूड्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज को ऐड करके, फोटोज ऐड करके चाइनीज़ कंपनी को कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और हो सकता है अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंपोर्ट करना चाहता है, तो आपका प्राइस अच्छा लगता है, तो फिर आपको वो इंपोर्ट के लिए कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक तरीका बता दिया। और तरीका क्या बता दिया आपको, जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स काफ़ी सारे मैं बता दिया, उनमें चाइनीज़ लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत सारे वेबसाइट चाइनीज़ लैंग्वेज में है। आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। और उसमें आप को बहुत सारे वेबसाइट्स में आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आपका कंपनी का, ठीक है। और आपके पास अगर बजट है, जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया चाइना का, और जितने सारे इंग्लिश चाइनीज़ में न्यूज़पेपर्स है, और चाइना का बिजनेस मैगजीन्स आपको दिखा दिया। अगर आपके पास बजट है, तो चाइना का वेबसाइट में, चाइना का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, उन्हीं चाइनीज़ वेबसाइट में आपका कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज का एक बड़ा वेबसाइट को बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए उनका होम पेज में। तो चाइनीज़ कंपनी को कांटेक्ट करिए, चाइनीज़ न्यूज़पेपर्स को, चाइनीज़ बिजनेस मैगजीन्स को, चाइनीज़ येलो पेजेस जितने सारे दिखा दिया, उन कंपनीज को कांटेक्ट करिए, उनका कॉन्टैक्ट उस पेज जाके कांटेक्ट करिए कि आपको बैनर एडवर्टाइजमेंट करना है उनका होम पेज में। क्योंकि होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो मिलियंस ऑफ चाइनीज़ आते हैं उन वेबसाइट को सर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, तो अगर उनको आप उनके ऊपर प्रेस करते हैं, फिर उनको आपका वेबसाइट दिखाई देगा, वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज दिखाई देगा, वो आपसे खरीद सकते हैं। अगर आप एक सी फूड एक्सपोर्टर हो, तो आपको वेबसाइट में आप अनलिमिटेड फोटोज़ के साथ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और आपका जो वेबसाइट को कनेक्ट करके चाइना का जो कंपनीज है, चाइनीज़ लैंग्वेज में बैनर एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर चाइना का जो लोग है, सर्च इंजन में या सर्च करने को आएंगे, फिर उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करके वो आपका कंपनी के बारे में पढ़ेंगे आपको वेबसाइट में। हो सकता है अगर उनको अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्राइस अच्छा लगा, ऑनलाइन में पेमेंट करके कुछ सैंपल खरीद लेंगे, सैंपल प्रोडक्ट, और बाकी आगे वो बड़ा से बड़ा ऑर्डर आपको दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक्सपोर्टर्स को कहता हूँ, इंडिया का, और जितने सारे हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बनाइए, वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी एक्सपोर्टर्स, कोई भी इंपोर्टर्स, कोई भी ट्रेडर्स लैंग्वेज चेंज करके, ट्रांसलेट करके आपका वेबसाइट को पढ़ सके, और ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे खरीद सके, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैसे चाइना से ऑर्डर मिलेगा। और चाइना का जो सर्च इंजन है, बाइडू उनका सर्च इंजन है। इंडिया का जैसा हमारा गूगल है, चाइना का बाइडू है। बाइडू फिलहाल बैन है इंडिया में, जब खोलेगा बाइडू में आप सर्च इंजन में आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, ताकि चाइना का जितने सारे लोग, चाइनीज 139 करोड़ लोग चाइना में बाइडू सर्च करते हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंपनीज। तो बाइडू सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। चाइना में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल यूज नहीं करते हैं, फेसबुक यूज नहीं करते हैं, इसलिए बाइडू में उनको ज़्यादा सर्च करते हैं। तो बाइडू में आप एडवर्टाइजमेंट करके आगे कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट, सर्विसेज का ऐड कर सकते हैं सर्च इंजन में, ठीक है। और चाइना में बहुत सारे आपको सोशल नेटवर्किंग साइट का डिटेल्स दिखा दिया। पहला, सोशल नेटवर्किंग साइट में आप जाके रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज ऐड करके आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। गूगल, अगर आपके पास और बजट है तो आप इंडिया का कोई भी कंपनी, इंडिया का कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका वेबसाइट को, आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज को चाइना में टारगेट करके चाइना में मार्केटिंग करेगा, ताकि चाइना में जो
चाइनीज लोग हैं, आपका सर्च इंजन में उनको दिखाई देगा, फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। लेकिन अगर चाइना आपका टारगेट कंट्री है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, तो बेटर होगा आप चाइना में चाइनीज डिजिटल कंपनी को कांटेक्ट करिए, क्योंकि इंडियन डिजिटल कंपनी को चाइनीज नहीं आता है और उनको दिक्कत हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है तो चाइना, अगर आपका टारगेट कंट्री है तो चाइना में कोई डिजिटल कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चाइना आपसे कोटेशन देगा कितना पैसा खर्चा होगा, फिर वो स्टेट वाइज, वहाँ का स्टेट वाइज, एरिया वाइज या पूरी चाइना में आपका कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो चाइना का लोग सर्च इंजन में जब सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया। चाइना में हमारा इंडियन एम्बेसी है और चाइना का जो शंघाई, चाइना का जो कंट्री बीजिंग है, बहुत सारे उनका बड़े बड़े सिटी है, वहाँ पर एक्सपो होता रहता है। अगर आपके पास बजट है तो चाइना में जाके शंघाई में और बहुत सारे सिटी में उनका एक्सपो होता रहता है, तो एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लोगे इन चाइना तो चाइना में आपको चाइनीज़ इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास बजट है, चाइना में जाके आप चाइनीज़ कंपनी को ढूंढने के लिए आप चाइना में जाके चाइना में एक्सपो में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो चाइनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टर्स आपको मिलेगा और एक्सपो में भाग लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और आपको बता दिया जितने सारे टीवी और रेडियो स्टेशन इन चाइना, उसमें एडवर्टाइजमेंट करके आपको भी ऑर्डर मिल सकता है चाइनीज लैंग्वेज में। और जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया उनके थ्रू में आप कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट बता दिया और बहुत सारे चैटिंग साइट दिखा दिया चाइना का, उनके जरिए भी आपको चाइना से चाइनीज इंपोर्टर्स मिल सकता है। अगर आपके पास बजट है, आने वाले दिनों में जब कोविड का सिचुएशन खत्म हो जाएगी फिर चाइना विजिट करके एक्सपो में ध्यान दीजिए, एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। एक्सपो में ज़्यादा ध्यान दोगे तो एक्सपो में ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। कुछ भी दिक्कत होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप इंडियन एम्बेसी इन चाइना में ट्रेड सेक्शन को कांटेक्ट करिए, तो आपको ईच प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो HS कोड के हिसाब से वो आपको बता देंगे कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है चाइना को, और टैक्स यानी ड्यूटी कितना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको तो ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, समय का अभाव है, टाइम का अभाव है, इसलिए आपको HS कोड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट कितना ड्यूटी है बता नहीं पाऊँगा। आने वाले दिनों में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको कुछ ज़रूरी है तो बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं HS कोड के साथ प्राइस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटी बताने के लिए। तो छोटे वीडियो में इतना मैं बता नहीं पाऊँगा, इसलिए अगर कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटी के बारे में आपको जानना है तो उसी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में हमारा ट्रेड सेक्शन है, आप उनको ईमेल करिए कि भाई कि मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एग्जांपल, आप चाइना को कुछ भी गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो, या मच्छी या सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उनका जो ड्यूटी क्या है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी क्या है सबको जानना चाहते हो तो आप चाइना में इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी में ट्रेड सेक्शन में वेल एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैठे हैं, वेल एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि चाइना में क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, क्या इंपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे देंगे इंडियन एम्बेसीज इन चाइना, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, चाइना को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, चाइना को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, चाइना से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। चाइना का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और कुछ आपको जानना है आप मुझे ईमेल करिए और मुझे आप कमेंट में लिखिए और कुछ जानना है। अगर आपको ज़्यादा, आपको चाइना बड़ा कंट्री है, टारगेट, अगर चाइना आपका टारगेटेड कंट्री है, अगर ज़्यादा बजट है तो चाइना में, शंघाई में, बीजिंग में और उनका बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग सिटी है वहाँ पर आपका खुद का ट्रेडिंग कंपनी बना के यानी ऑफिस बना के आप इंपोर्ट मत करिए, वहाँ खाली ऑफिस रख लीजिए, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑफिस रख लीजिए। फिर चाइना में आप चाइनीज़ लोगों को रिक्रूट करिए, फिर चाइनीज़ लोग जो है फिर चाइना के अंदर इंपोर्ट के लिए आपका मार्केटिंग करेंगे, फिर इंडिया टू चाइना जो रॉ मटेरियल होता है आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि चाइना टू इंडिया इंपोर्ट करिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपके पास बजट है, चाइना टारगेटेड कंट्री है, आपके पास माइंस है, आपके पास फैक्ट्रीज है, तो चाइना में एक शंघाई में जैसा सिटी में आप, शंघाई अच्छा रहेगा, शंघाई जैसा सिटी में एक ट्रेडिंग कंपनी बनाइए या मार्केटिंग कंपनी बनाइए या आपका कंपनी का ब्रांच कंपनी बनाइए इन चाइना। फिर चाइनीज़ लोगों को, कुछ चाइनीज़ लोगों को नौकरी में रखिए मार्केटिंग के लिए। फिर चाइनीज़ का जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर मार्केटिंग करेंगे आपके लिए।
फिर वहाँ पर आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेंगे, फिर आप इंडिया टू चाइना रॉ मटेरियल्स या जो जो प्रोडक्ट जाता है चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा चाइना में अगर आप कंपनी बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन चाइना, लाइसेंसिंग प्रोसेस, क्या क्या आप प्रोडक्ट क्या क्या इस टाइप का कंपनी आप बना सकते हो और कितना खर्चा आएगा, डिटेल्स आपको बताऊंगा। आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा और एक वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन चाइना, हाउ टू फॉर्मेशन कंपनी फॉर्मेशन इन चाइना। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना, डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको और कुछ जानना है मुझे ईमेल करिए और कमेंट में लिखिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए। जैसे आपको बता दिया चाइना 1970-80 से पहले गरीब कंट्री था, आज देखिए चाइना वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे रिचेस्ट कंट्री बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए अगर हम लोग इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में ध्यान देंगे, एक्सपोर्ट होते रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाएगा जो आज चाइना का हुआ है। इसीलिए जो हमारे यूथ है, आप पढ़े लिखे लड़के हो और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप मेरे जो वीडियोस देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखिए, एक्सपोर्ट करिए, आप घर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप एक्सपोर्ट में आइए, एक्सपोर्ट सीखिए, एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए। हमारा इंडिया में काफ़ी सारे सिटी में बन चुका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। हमारा वीडियो देखिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर में कहीं ज्वाइन कीजिए, एक्सपोर्ट करते रहिए और हमारा देश को आगे बढ़ाइए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को जो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।